हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ राशियों की तुलना में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम विभिन्न तरह की संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, जैसे दशमलव संख्याओं को या भिन्न संख्याओं को, और प्रतिशत को वापस भिन्न में या दशमलव संख्याओं में किस प्रकार बदला जाता है, ये सब सीखने वाले हैं। तो आप इन सब को अच्छे से समझने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसके साथ जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें प्रतिशत के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। देखो, नाम से हम समझ सकते हैं प्रतिशत, प्रति 100 में कितना, हर एक 100 में कितना। जैसे हम मार्क्स लाते हैं अपने और रिजल्ट हमें मिलता है, तो उसमें हम बताते हैं कि भाई 500 में से हमें नंबर मिले हैं 375। 500 में से 375 हैं, तो 100 में से कितने मार्क्स होंगे? तो जो 100 में से निकाल करके हमें मार्क्स मिलेंगे वही प्रतिशत होगा। यानी कि हमें हर एक संख्याओं को 100 में कन्वर्ट करना होगा, और उस 100 में से कितना हमें मिला है या कितना हमने खर्च किया है या जो भी कुछ है वो, तो वही प्रतिशत होता है। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। यहाँ पर हमें कुछ भिन्न संख्याएं दी गई हैं और उनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो ए भाग है 1/8। 1/8 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको हम 100 से गुणा करेंगे और 100 से ही भाग करेंगे। तो ये जो गुणा वाला भाग है, ये गुणा वाला जो 100 है, गुणा 100 और गुणा 1/100। इस 1/100 को हम लिखते हैं प्रतिशत का चिन्ह लगा करके। तो ये हुआ 100/8 और इस 1/100 का बन गया ये चिन्ह, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। इसको हम और आगे हल कर सकते हैं। 4 दूनी 8 और ये आ गया 25। 25 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेंगे 12.5 और ये हुआ प्रतिशत। यानी कि 1/8 को अगर हमें प्रतिशत में लिखना है तो ये हुआ 12.5%। 1/8 का मतलब 8 में 1, और 8 में जब 1 है तो 100 में कितना है? देखो, इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 1/8 का मतलब हुआ 8 में से, आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया है। तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 8 में से कितना? 1। तो 1 में से कितना होगा? 1/8, और 100 में से, चूँकि प्रतिशत में बदलना है तो 100 में से कितना, तो 1/8 गुणा 100%। ये हमारा इस तरीके से आता है। फिर इसमें बी भाग है 5/4। तो 5/4 को वही 100। अब हमें बार बार 100/100 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख सकते हैं 100% गुणा 100 और प्रतिशत, इतना हम लिख सकते हैं सीधा सीधे। तो 4 से इसको काटेंगे 25 और 25 की गुणा 5 से करेंगे 125%। जब 4 में से 5 है तो 100 में से कितना? 125। यही हमारा आंसर आ गया। फिर इसका सी भाग 3/40। 3/40 मतलब 40 में से 3, तो 100 में से कितना? तो गुणा 100%। 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15/2%। दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं इसको, 7.5%। 40 में से जब 3 है तो 100 में से 7.5 होंगे। फिर नेक्स्ट है इसका डी भाग। डी भाग है 2/7, यानी कि 7 में से जब 2 हैं तो 100 में से कितने होंगे? तो 100% गुणा हमने किया। अब इसको हल करेंगे तो 200/7%। 200 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेंगे हमारे पास 0, 7 8 56, 4 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 पंजे 35,
फिर 5 बचेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 सते 49, तो लगभग 28.57%। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर हमें कुछ भिन्न दी गई थी और उनको हमें प्रतिशत में बदलना था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं और उनको भिन्नों में प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें भी यही करना है, हमें सीधे 100% से गुणा कर देना है जो भी संख्या होगी। जैसे पहला है 0.65, तो 0.65 को प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100%। बिल्कुल जैसे हमने भिन्नों में किया था वो यहाँ पर करना है, 100% से गुणा कर देंगे। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद में कितने अंक, 2 अंक हैं, एक और दूसरा ये, और 100 में भी 2 जीरो हैं, तो यानी कि दशमलव हमारा हट जाएगा और ये आ जाएगा 65% आंसर। फिर बी भाग इसका 2.1, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100% से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद में 1 अंक है और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो यहाँ हमें 1 जीरो अपनी तरफ से लगानी होगी। दशमलव के बाद में 2 अंक बनाने के लिए अब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा हट जाएगा और ये होगा 210%। ये इसका आंसर हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसका सी पार्ट 0.02, इसको हमें बदलना है, तो गुणा 100%। तो दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, 0 2 1 2, 100 से गुणा करनी है तो दशमलव हमारी यहाँ पहुँच जाएगी 2 के बाद में, तो ये हो जाएंगे 2% आंसर। फिर डी भाग 12.35, तो गुणा 100%। दशमलव के बाद में 2 अंक 1 2 और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो दशमलव हमारा बिल्कुल हट जाएगा, तो ये हुआ 1235%। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने भिन्नों को और दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये यहाँ पर इस 2 क्वेश्चंस में इनमें हमने सीखा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें कुछ वृत्त दिए गए हैं और उनमें से कुछ भाग उनका रंग दिया गया है और इस प्रकार हमें ज्ञात करना है कि वो कितने प्रतिशत भाग रंगीन हैं। तो पहला है, ये जो वृत्त हमें बनाकर दिया है इसमें अगर मैं इन लाइनों को पूरा कर दूं तो यहाँ पर इस वृत्त के 4 बराबर भाग हो जाते हैं और इनमें से एक भाग ये कलर्ड है। तो 4 में से एक भाग, यानी कि इसको अगर हम भिन्न रूप में लिखें तो 1/4 हो गया और इस 1/4 को हमने 100% में बदलना है, तो 100% से गुणा करेंगे, तो 25, ये आ गया हमारा आंसर 25%। फिर सेकंड पार्ट इसका ये वृत्त है और इस वृत्त के 5 बराबर भाग किए गए हैं, 1 2 3 और ये 4 5, 1 2 3 4 5, इनमें से 3 को इन्होंने जो है कलर किया है। तो 5 में से 3 कलर हैं, तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 3/5, 5 में से 3 और गुणा 100%, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 5 से कट जाएंगे 20 और 20 तिया 60, तो 60% भाग इसका रंगीन है। ये इसका आंसर हो जाता है। फिर तीसरी जो फिगर है उसमें भी एक वृत्त है और इस वृत्त के 8 भाग किए गए हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में
3 भाग रंगीन हैं, 1, 2 और ये 3, 8 में से 3, तो यानी कि इसका भिन्न रूप हो गया 3/8 गुणा 100%। तो 4 दूनी 8 और ये आ गए 25, फिर 25 या 75, 75/2% हमें मिले। इसको हम फिर आगे और हल करेंगे तो ये हमें मिलेंगे 2 तिया 6, 1 5, 2 सते 14, दशमलव लगाएंगे और 2 पंजे 10, 37.5% भाग इस वृत्त का रंगीन है। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमें संख्याएं ज्ञात करना है। जैसे पहला है 250 का 15%। का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, गुणा होता है। तो 250 का से मतलब गुणा और 15%, 100 में से 15 तो बटे 100, 0 से 0 काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 25 तिया 75/2, 37.5, यानी कि 250 का 15% कितना होगा? 37.5 होगा। ये इसका आंसर हमें मिलता है। फिर इसमें सेकंड पार्ट है, बी पार्ट इसका, कि 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट होते हैं। तो यानी कि 60 मिनट का 1%, तो 60 का मतलब गुणा और 1/100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये आ गए 3/5 मिनट। इनको हम आगे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3/5 गुणा 60, तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36, तो 36 सेकंड। 1 घंटे का 1% हमें उत्तर मिला 36 सेकंड आंसर। फिर इसका सी भाग, 2500 का 20%। तो 2500 का मतलब हमने बताया गुणा, 20% का मतलब भाग 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमें मिले 25 गुणा 20, गुणा करने पर 0 तो रहेगा ही, 25 दूनी 50, तो 2500 का 20% बराबर हुआ 500 आंसर। फिर नेक्स्ट है इसका डी पार्ट, 1 किलोग्राम का 75%। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम है तो इसको पहले ग्राम में बदल लें हम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का 75% मतलब हो गया 1000 ग्राम का 75%। तो 1000 का मतलब गुणा 75/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 75 गुणा 10, 750 ग्राम। ये इसका आंसर हमें मिल जाता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के ही कुछ और आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।